मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर प्रणाम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं सबके सामने एक्नॉलेज करती हूँ, मैं ये क्लास नहीं पढ़ा सकती थी अगर आप नहीं होते तो। आई वॉज गेटिंग लेट एंड आई ओनली हैड टू मेक अ कॉल सर, एंड सर मेरे पे डाल दो। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे वंचित नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, थैंक यू। आज हम बात करेंगे इंदु लगन की। इंदु जो नाम है ये चंद्रमा का है। चंद्रमा का नाम ही इंदु है, जैसे शशि ऐसे ही इंदु। और चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हमारे पास आने वाली लिक्विडिटी को दिखाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है धन का प्रवाह। देखिए, आपको दो तरह के लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो पैसे वाले होते हैं। पहले वो होते हैं जिनके पास एसेट्स बहुत है पर हाथ में पैसा नहीं है। हाथ में पैसा नहीं है, या आप उन लोगों को इमेजिन कीजिए जिनकी सैलरी सीधे अकाउंट में आती है, हाथ में पैसा नहीं आता, मतलब पैसा गिनने का मौका ही नहीं मिलता बेचारा। खर्च करने जाते हैं तो कार्ड से, और जब आते हैं तो सिंपल सीधा बैंक से। तो नोटों को हाथ में लेने का मौका कम मिलता है, आप देखते होंगे। तो दो तरह के, एक तो एसेट्स हैं बहुत, करोड़ों रुपए की जमीन पड़ी है, करोड़ों रुपए का मकान पड़ा है, जमीनें पड़ी हैं, जायदाद पड़ी है, खेत है, सब कुछ है। पर एट ए टाइम पे 10 लाख के जुड़ता है तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके बैंक में पैसा नहीं है, तो उधार पे उठाता है, वो बोरो करता है। ये जो है चंद्रमा का दुष्प्रभाव है कि उसके हाथ में लिक्विडिटी नहीं है। एक वो आदमी है जो दुकानदार है, वो इतना अमीर नहीं है पर वो रोज पैसा गिनता रहता है। घर में जाकर के देखो 3-4 लाख रुपया हमेशा कैश पड़ा रहेगा, 5 लाख 10 लाख तो आम बात है उनके लिए। अब उनसे कभी भी जाके कह दो 50,000 रुपये देना, वो फटाफट निकाल के दे देगा। अब आप कार्ड वाले के पास जाओ, जमीन वाले के पास जाओ, यार 1 लाख रुपए देना, वो उसको दिमाग लगाने लगेगा, क्योंकि उसके पास एक्चुअल में नहीं है और लोग बुरा मान जाते हैं। लोग कहते ले करोड़पति बना फिरता है, इसके पास तो लाख रुपया नहीं है, उधार मांगने गया था। तो ये हमारे साथ एक चैलेंज है। लाल किताब इसको कहती है कि जो पानी आपके घर में प्रवाहित है, यानी इसे दरिया बोलती, दरिया मैंने नदी, कि कौन सा दरिया आपके घर से होकर के गुजरता है। पहले सारी सभ्यता हमारी नदियों के किनारे ही बसा करती थी, आप सभी को मालूम है। तो जो लोग नदी के पास रहते थे उन्हें वैसे ही प्रॉस्पर माना जाता था, क्योंकि तो खेती के लिए पानी मिल जाता था बड़ी इजीली। तो रहन सहन इजी था जहाँ पे पानी होता था, पानी की मात्रा अच्छी होती थी, नदी होती थी, सारे क्रियाकलाप नदी के किनारे अक्सर इंसान के हो जाते थे। तो लाल किताब ने इसको कहा है कि आपके घर में जो शुद्ध जल आता है उसकी कितनी मात्रा है, जितनी मात्रा शुद्ध जल की है उतनी ही धन की मात्रा है। इसको अब आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का संबंध हमारे पानी से है, वाटर से है। और जो हमारे घर का जो नाली वाला पानी होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, उसको राहु का प्रतीक माना गया है। जो सेप्टिक टैंक है वो राहु है, और राहु जो सेप्टिक टैंक है वो दोनों तरह का काम करता है। वो आपके गंदगी को बाहर भी निकाल रहा होता है, पर वो एक तरह से अगर खुल जाए गलती से भी वो, तो आपके लिए पूरे घर के अंदर आपको रहना दूभर कर देगा फॉर ए शॉर्ट टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप भाग लोगे। वो जाम हो जाएगा तो पूरा घर एकदम एक पांव पे खड़ा हो जाएगा। तो राहु हमारे बाधा होता है। कुछ लोग आपने पुराने घरों में देखा होगा, घर के बीचों बीच नाली निकाल देते थे, दरवाजे के बीचों बीच, क्योंकि बड़ा परिवार होता था,
सबके अपने अलग अलग कमरे होते थे, रसोइयां होती थी, बहुओं की सब नाली एक नाली में फिट कर देते थे और वो बीचों बीच निकलता था। ये भी बहुत गलत प्रभाव है। कभी किसी के घर में ऐसा हो तो कभी भी वो लोग इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। ये मैं सिर्फ चंद्रमा के दुष्प्रभाव को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा दूषित होगा और उन लोगों के हाथ में बरकत नहीं रहेगी। बरकत नहीं होगी, धन नहीं आएगा, फाइनेंस का मामला अटक जाएगा। आज हमारी बात आ रही है इस हिंदू लगन। हिंदू लगन को आप धन का लगन भी कह सकते हैं, इसको धन लगन भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक प्रकार से आप एक ऐसा लगन तैयार कर रहे हैं जो आपको धन के बारे में बताएगा कि धन कब आएगा। ग्रह की स्थिति बताती है धन आएगा कि नहीं आएगा। धन लगन बताता है कि धन कब आएगा। इसमें जो कालिदास जी हैं, जो बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, और ज्योतिष के विद्वान की मैं बात कर, वो कालिदास की बातें जो कवि थे उनकी बात नहीं कर रहा मैं। कलामृत लिखा जिन्होंने, बड़ा अच्छा ग्रंथ है ज्योतिष का, उनमें जो है उन्होंने बड़े अच्छे श्लोक लिखे हैं और उन्होंने कहा भाई इसमें हम 7 ग्रहों को मानेंगे, राहु केतु को हम नहीं मानेंगे। राहु केतु को बाधा माना गया कि भाई ये तो बाधा है, ये तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालता है लिक्विडिटी के। तो यहाँ पर समस्या, अब देखो मैं भूल गया क्या कर रहा था। हाँ, हर ग्रह को एक नंबर दे दिया गया है, वो नंबर आप लोग नोट कर लो। शायद मैं स्क्रीन के ऊपर मैं खुद बना के दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको गलती ना हो जाए। 8 लाख तो 8 लाख में 12 लाख पटेरिया स्कूल के रोड पे भले के जमीन तो भले बढ़ गए। सर सबको म्यूट कर दीजिए। ये नंबरिंग आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल है ये और बहुत फास्ट प्रेडिक्शंस करने में आपको काम आएगा। हम लोग अक्सर इस टेक्निक का, इतनी अद्भुत टेक्निक का उपयोग नहीं करते और हम छूट जाते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? सभी लोग ये नंबर लिख लीजिए, अदरवाइज फॉन्ट फोटो खींच लीजिए। सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोल करके बैठ जाए। आज मैं बताने वाला हूं धन का कौन सी दशा में आपको आएगा। आपने नंबर्स लिख लिए, 7 ग्रहों के नोट कर लिए हैं। अब आपने देखना क्या है, जो आपकी लगन कुंडली है, लगन से जो भी लगन है आपका, आप 9 नंबर आगे तक गिनिए। मतलब सीधी सीधी बात है, 9वें भाव पे आना है और आपने ये देखना है आपका नवमेश कौन सा ग्रह है। सीधी बात, लगन से 9 पे आने में ज्यादा दिक्कत होती है तो सीधा नवमेश देखो कि आपका 9वें भाव का अधिपति कौन सा ग्रह है। अब उसको देखना है उसको कितने नंबर मिले हुए हैं। जैसे सपोज करो कि आपका 9वें भाव का अधिपति सूर्य है, तो सूर्य को 30 नंबर मिले, तो आप 30 नंबर नोट कर लो। अगर आपका अधिपति चंद्रमा है, मान लीजिए कर्क राशि फॉल कर रही है वहां पर, तो उसके 16 नंबर लिख लीजिए। सपोज करो आपका शनि है, तो वहां पर नंबर 1 लिख लीजिए। सिंपल, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक, वेरी गुड। अगला बस एक स्टेप और करना है, फिर आप बहुत जल्दी आ जाओगे लाइन पर। आपने ये देखना है आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, उस भाव को पॉइंट आउट करो। जिस भी भाव में आपका चंद्रमा बैठा है उस भाव को पॉइंट आउट करो, है ना। अपनी अपनी कुंडली में राउंड लगाओ कि चंद्रमा जी महाराज चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हैं।
और चंद्रमा से नवम भाव तक जाइए। अब जहां पे चंद्रमा बैठा है वहां से आगे नवम भाव गिनिए। सपोज करो आपका चंद्रमा दसम भाव में बैठा है, तो कहां जाना है हमें? छठे भाव तक गिनना है। आप गिन के देखेंगे वो ही आ जाएगा, पर आपने ये नहीं गिनना, आपने अपना चंद्रमा से गिनना है। ये ध्यान दीजिए कहीं सभी के सभी छठे भाव में आ जाए ना। चंद्रमा से नवम भाव में अब आपने देखना इसका अधिपति, यानी चंद्रमा से नवम के भाव का अधिपति ग्रह कौन सा है? और उसको भी नंबर मिला हुआ है कोई ना कोई, तो वो नंबर आप लिख लीजिए। अब आपके पास दो ग्रह हो गए, दो ग्रह आ गए आपके पास। एक तो नवमेश का ग्रह आ गया, एक चंद्रमा से नवम भाव का अधिपति ग्रह मतलब लॉर्ड आ गया, तो दो ग्रह आ गए। इन दो ग्रहों को जो पॉइंट्स मिले हैं, जो नंबर्स मिले हैं, उनको आपस में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, जोड़ना है, मेल मिलाप कर दीजिए। हो गया मेल मिलाप, जो टोटल आया उसे लिख लीजिए। अब यहां पर दो सिचुएशन बनेगी। क्या सिचुएशन बनेगी? अगर वो 12 से अधिक है तो हमारे 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं, तो जो भी टोटल आया उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वो हिंदी में बोलते हैं ना शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर क्या बोलते हैं? मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। सर आपकी बहुत अच्छी है, रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हिंदी में शेषफल बोला जाता है। शेष क्या आया, बैलेंस क्या बचा, कुल मिलाकर के बात है, कौन सा नंबर आया? तो जो आएगा शेषफल भाग देने से, 12 से भाग देना है, सबको ध्यान रखना, 12 से भाग देना है। अब मान लीजिए भाग से बचा 3 आया, 3 बच गया। मान लीजिए संख्या आई 15, 15 तो नहीं आ सकती, मान लो 16 आ गई। अब 12 से भाग दिया तो कितने बचे? 4 बचे। 16 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है क्या होगा? 4 आएंगे बस। अब आपने जहां आपका चंद्रमा बैठा है उससे 4 कदम आगे चलिए, मतलब उससे चौथे भाव पर चलिए। जो भी आपका चौथा भाव आया है, चिंता ना करो, जिसको ना समझ के में आया, आपका बिल्कुल धन ला के बनू आज, है ना? चिंता मत करें, मैं आपकी स्पेशल कुंडली देख देख करके बताऊंगा, तो उसकी चिंता कतई ना करें। क्योंकि जब भी मेरे साथ मैंने देखा है, मैं कोई भी टिपिकल चीज थोड़ी सी भी बताने की कोशिश करता हूँ वो नहीं आती समझ, और जो बहुत ज्यादा टिपिकल होती है उसको जब मैं आसान समझाने की कोशिश करता हूँ तो एकदम समझ में आ जाती है। कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में मामला कमजोर है मेरा। तो 4 जो आया आपने उसको देखा, बस उसी को लगन बना लीजिए। वो आपका धन लगन है, वो आपका इंदु लगन है। सर हम इसकी एक प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आप एक लगन पे नहीं बता सकते? स्वाति जी, मैं तो सबकी प्रैक्टिस करने की अनाउंस कर चुका हूँ, आप एक के चक्कर में फंसे पड़े। सर मेरा तो भाग 0 आ रहा है। है ना? क्योंकि कोई बात नहीं, भाव 0 आएगा तो उसको भी सुलटा जाएगा, चिंता ना करो। गुरुजी ये चंद्रमा से आगे 4 भाव देखने हैं। हाँ, जो भी रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर भी है चंद्रमा। शेषफल आएगा ना, मान लो 5 आ गया तो 5 भाव आगे, 6 आ गया तो 6 भाव आगे, 8 आ गया तो 8 भाव आगे, 10 आ गया तो 10 भाव, पर 12 आ गया तो क्या करेंगे हम? तो चंद्रमा से 12 बजाना है। अगर 0 आ गया तो वही चंद्रमा राशि, यानी जहां पे आपका चंद्रमा बैठा है, जैसे भागफल मान लो 12 को 12 से भाग करा तो 0 आ गया, तो जो उसका चंद्रमा जहां बैठा है, यानी जो उसकी राशि जिस भाव में, वही उसका इंदु लगन हो जाएगा। उसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसी को चंद्रमा को लगन बनाएगा और
इंदु लगन तैयार, यानी उसकी जो चंद्र कुंडली है वो ही उसकी इंदु लगन की कुंडली है, वही उसकी धन लगन की कुंडली है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने ये देखना है जो इंदु लगन निकल करके आया उसमें जो कोई ग्रह बैठा है वो देखना है शुभ है या पाप ग्रह है, या दोनों ही बैठे हैं, शुभ भी बैठा है पाप भी बैठा है। नंबर 1 पॉइंट देखना है कि कहीं महादशा और अंतरदशा, सिर्फ दो ही देखनी है, महादशा और अंतरदशा, उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा में जो बैठा हुआ है धन आएगा। पर शुभ ग्रह की अगर दशा चल रही है जो लगन में बैठा हुआ है तो धन अच्छी तरीके से आएगा, फ्री फ्लो से आएगा। पाप ग्रह है तो धन आएगा पर तकलीफ से आएगा, परेशानी से आएगा, और धन आएगा गारंटी। अब इसको जो लगनेश जो बनेगा, इंदु लगन का लॉर्ड जो बनेगा, सेम आपने उसको भी ऐसे ही समझना है। अगर वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, उच्च का होना स्वग्रही होना उतनी ही ज्यादा मात्रा में धन को दिखाएगा। कि बंदा कहता है चलो जी दशा तो बता दी पर कितना धन आएगा, हाउ मच। अक्सर लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना कुंडली में तो बड़ा धन है, कहते हैं कहाँ है, हम गुस्से में आगे बोलते हैं कहाँ है, नहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर जोशी भी गुस्से में आ जाता है, कहता है मुझे क्या पता कहाँ रख रखा छुपा के। पर दोनों बेवकूफ है। जोशी को तो हिंदू लगन नहीं आता, समस्या ये है, नहीं तो बता देता कहाँ पर है, कैसे रखा है। ये बड़ा डिटेल स्टडी है। बैंक में रखा है या शेयर में लगा रखा है कि प्रॉपर्टी में लगा रखा है, पर चलो हम इतने आगे नहीं जाएंगे। हर चीज, बट ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डायग्नोस्ड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने जो हिंदू लगन के बारे में जो लगन कुंडली तैयार कर ली है, एक पॉइंट और देखना है कि कोई ग्रह ऐसा तो नहीं जो लगन को देख रहा है। किसको? हिंदू लगन। सिर्फ आप हिंदू लगन की बात चल रही है, अब आपके लगन कुंडली की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। अब आपके हिंदू लगन की ही बात चल रही है। जो ग्रह लगन के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं वो ग्रह भी प्रयास करने से, यानी उनकी दशाओं में अपनी विल पावर से प्रयास करने से उसमें भी आप धन अच्छा कमा सकते हो। बट यहां मैंने शब्द जोड़ दिया, विल पावर और एफर्ट्स, और वो धन के चांस बनाएगा। जैसे उसने अपॉर्चुनिटी दी तो इसका मतलब भाग दौड़ करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा नहीं यार इसको तो लेके मानेंगे करेंगे और आप भगदड़ मचा देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप मिल जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई ये चंद्रमा का क्या खेल हुआ जो ऋषियों ने चंद्रमा को धन से माना। सब जगह तो इसे मन कहा है, पर ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। धन आप उसी चीज में कमाएंगे जो आपके मन को अति प्रिय। कितना कमाएंगे? जितना ज्यादा मन को अति प्रिय होगी। जो चीज आपके मन के बहुत करीब होती है वो ही सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यूनिवर्सल सिद्धांत। दो चीजें हैं, एक है डिजायर, एक है मैनिफेस्टेशन। डिजायर हम सभी की होती है, धन खूब आए, हजारों करोड़ों रुपए में, बट डिजायर के कोई मायने नहीं है। दैट इज ओनली लस्ट, इसका कोई मायने नहीं है। बट चीज को मैनिफेस्ट कैसे करना है
अगर हम इस चीज का प्रयास करते हैं तो आपके लिए वो चीज आएगी, वो चीज होगी। फिर देयर आर ए लॉट ऑफ टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन की, काफी टेक्निक्स हैं, ज्योतिष में भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो आप लंबे समय तक उस सब्जेक्ट के साथ, उसी सब्जेक्ट के साथ टिक सकते हो जो आपके मन को भाता है। जैसे मैंने 18 साल की उम्र में ज्योतिष सीखना शुरू किया था, थोड़ा 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 छुप छुप के, और आज आधा बूढ़ा हो गया हूं, लगा पड़ा। कोई पैशन में कमी नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पैशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, ये सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब है। मैंने कभी भी इस सब्जेक्ट से को धन की निगाह से नहीं देखा, हमेशा आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट किया, बिना सोचे समझे। जब जब मौका लगा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, इससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। ज्योतिष में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। और जो इंसान खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं जानता, उसके पास धन नहीं आता, और आता तो बहुत थोड़ी मात्रा में आता है, बस पेट भरने लायक आता है। ये ध्यान रखना। आप आज से ही स्वयं के ऊपर इन्वेस्ट करना सीख लो। अब स्वयं के ऊपर इन्वेस्ट दो तरीकों से होता है, एक सजने संवरने का इन्वेस्टमेंट, वो भी जरूरी है, गलत नहीं है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट। जो व्यक्ति अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको जिंदगी में तरक्की मिलती ही मिलती है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति की बायोग्राफी उठा के देखिए जो बहुत अमीर है, हमेशा ये जरूर आएगा ये बंदा हफ्ते में इतनी बुक पढ़ता है, ये बंदा ये कोर्स करता है, ये बंदा अब ये सीख रहा है, ये बंदा वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। और ब्रेन का भी सिद्धांत है, जब आप कुछ नया करते हो तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, जब आप खाना खा रहे हो तो ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं तो नेचुरल प्रोसेस, दिन में 3 बार होता है भाई। मैं एक्टिवेट हो गया, सो लेता हूँ थोड़ी देर। सबकॉन्शियस माइंड खाना उठाता है, बाकी काम सारा शरीर करता है, ब्रेन तो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, थोड़ा नाक थोड़ा बहुत काम करती है, खुशबू से। ब्रेन का एक्टिवेशन इतना नहीं है। पर जैसे मैं कहूँ आओ चलो एक पहेली पूछता हूँ आपसे, अब बताओ इसका क्या अर्थ होगा। अब एक नंबर, यार ये बात तो सुनी नहीं थी मैंने, इसका क्या मतलब होगा, लगाओ हिसाब। टन 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 टन, आपने ब्रेन को मैसेज किया भाई जल्दी से काम कर, उठ जाग, फटाफट आंसर देना है मुझे। आपने ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। ये ब्रेन को एक्टिवेट करने की टेक्निक है। आज आपके लिए हिंदू लगन नया है, तो आपका एकदम ब्रेन एक्टिव मिलेगा। अरे वाह, ये तो नया, अच्छा ऐसा भी था, तो ब्रेन एक्टिवेट हो गया। ज्योतिष की नई टेक्निक या ज्योतिष से एलाइड सब्जेक्ट को सीखने के लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, और वो कभी भी खराब नहीं जाती। दूसरी बात, आपको मन से गरीब नहीं होना। मन से गरीब होंगे तो क्या बिगड़ेगा, हिंदू लगन बिगड़ेगा। ध्यान रखना, कुछ लोग अपना हिंदू लगन बिगाड़ते रहते हैं। पैसा नहीं है, पैसा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मन को ये बातें अच्छी नहीं लगती। मन को कौन सी बात अच्छी लगती है, मैं अमीर आदमी, वे आपके बारे साहब आपके पास पैसे की क्या कमी है, आप तो सेठ आदमी हो। एकदम अंदर ही अंदर, बेशक वो ऊपर से नहीं दिखा रहे होते, पर अंदर ही अंदर प्रसन्नता अनुभव होती है। अच्छा, अरे यार चलो किसी ने तो सेठ बोला तो आप उसको चाय जरूर पिलाएंगे। हाँ भैया चाय तो पी के जाइए भाई, ऐसे मत और थोड़ी देर बैठ जा।
यार तुम तो बड़ा तरक्की करते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आप ध्यान से देखिए कि आपके मन को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या सुनना अच्छा लगता है, बस वही बोलना है जो मन को अच्छा लगता है। ठीक है, आप बोलिए मैं सुंदर हूं, मन को बड़ा अच्छा लगता है। अब कोई दूसरा ना नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, अरे मौका ही मत दो, काहे को सुनना, हम खुद ही कहेंगे हम सुंदर हैं, हम धनवान हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत है, मन से गरीब नहीं होना। हिंदू लगन का कंसेप्ट, अपने चंद्रमा को कमजोर नहीं करना, चंद्रमा को कमजोर नहीं होने देना। आपने देखा होगा घूम फिर करके सारा चंद्रमा से आ रहा है, कैलकुलेशन चंद्रमा से आ रही है। पहली कैलकुलेशन जो नवम भाव से थी, क्यों थी उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो तो आपका भाग्य है, वो तो परमात्मा का आशीर्वाद है। वो ये बता रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद कितना है। पहला धन परमेश्वर से आता है, जो जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। दो तरह से धन आएगा ना, एक वो जिसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पत्ता भी हिलाने की जरूरत नहीं है, वो आता है नवम भाव से, आपके पिताश्री से। वहां पे दो चीज है, आपके पिता भी हैं और आपका परमेश्वर भी है, भगवान भी वही है, और हायर एजुकेशन भी वही है, हायर लर्निंग भी वहीं पर है। तो देखो बता क्या रहा है, नवम भाव संदेश क्या दे रहा है, या तो तुम्हें कहां से धन आ रहा है, पिता से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, या जब तुम उच्च लेवल की लर्निंग्स करोगे, वो नहीं जो सारे पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ना, थोड़ा ऊंचे पढ़ना, ऊंचा जाके पढ़ना है साहब, ऊंचा। कहां से पढ़ना मिलेगा, गुरु से, गुरु से पढ़ना है, गुरु से सीखना है, गुरु के साथ रिलेशन बनाना है। हम जो बता रहे हैं ना आपको, ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही आता है, गूगल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी शायद, मुझे नहीं पता कि कोई वीडियो है कि नहीं है, शायद मिल ही जाए, क्योंकि आजकल बहुत है, क्योंकि मैं तो आजकल बहुत कम देखता हूँ मतलब जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस और ये सब। एक मेरे पास बुक है बहुत पुरानी हिंदू लगन के ऊपर, मैं उसके परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ। पर क्या रीजन है कि आप जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि गुरु शिष्य आमने सामने, आप एक रिलेशन बना रहे हो, किसके साथ, गुरु के साथ। गूगल में आप किसी को गुरु नहीं बना रहे हो, तो उसके साथ एक रिलेशन डेवलप नहीं कर रहे होते आप कह रहे हो इसका काम है और हमारा काम सुनना है, बस सुन रहे, क्या रिश्ता, तेरा मेरा क्या रिश्ता, कुछ भी नहीं। परंतु जब आप कहते हैं हाँ ये वो व्यक्ति है जिससे हमें सीखने को मिला है, तो हम एक दिल से एक रिश्ता बनाते हैं, मन का रिश्ता बनाते हैं गुरु के साथ। और आपको तो पता है गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा, गज केसरी योग बनता है ना। हाँ बस बस बस, ये जब गुरु और शिष्य का, यानी शिष्य का मन गुरु के साथ जब मिलता है तो गज केसरी अपने आप डेवलप हो जाता है। अपने कर्मों से कुछ चीजों को डेवलप करना पड़ता है। तो पहला सूत्र समझ में आ गया, पिता से मिला, परमात्मा से मिला और हायर एजुकेशन से मिला। जब जब आप अपनी एजुकेशन का, एजुकेशन मेरा एकेडमिक से नहीं है, लर्निंग फ्रॉम यूर गुरु बढ़ाते चले जाओगे, बिना कमाए धन आएगा। देखो मैंने शब्द क्या लिखा, बिना कमाए धन आएगा। पिताजी आपसे जब धन देते हैं, कौन सा बेचारे हिसाब किताब मांगते, ला भाई आपके तो पिताजी 1 लाख रुपए दे दो, ले यार, कल को कहते भाई कमा के ले आके रख के गया था क्या तुम यहाँ पे 1 लाख रुपए, मारूंगा 2 जूते। पिता को मालूम है बेटा जितना मर्जी कर ले, तेरे मरने के बाद सारा इसी के पास जाएगा। तो कुछ लोग चालाक होते हैं, थोड़ा 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 देते रहते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है मरने के बाद भी इसका है। पर कुछ लोग मूर्खतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं, वो ये मान के चलता है मरना तो है ही नहीं, तो इसको तो दूंगा नहीं, नहीं दूंगा तो बेटा भी कहता है बेटा कब तक, बापू तू भी कब तक। तो बैड ब्रेथ क्रिएट होती है, मन के विचारों का टकराव होता है, और
पिता पुत्र का जो संघर्ष वाली जो स्थिति होती है, मन का संघर्ष होता है, ध्यान रखें, ये मनों का संघर्ष है। और जब भी मन का संघर्ष चलता है, आपका धन कम होता है। इसलिए किसी से मन का संघर्ष पैदा नहीं करना है हमें। मन का संघर्ष बहुत बुरा होता है, ये ध्यान रखिए, आपके धन को कम कर देता है। दूसरा, पहला तो अपने आप आएगा धन, इसमें कुछ नहीं करना आपने। दूसरा है चंद्रमा के द्वारा नवम, यानी मन का भगवान, मन जिसे भगवान माने। 9th हाउस योर गुरु, 9th हाउस इज योर गुरु। मन जिसे अपना गुरु स्वीकार कर ले, एक तो लगन का गुरु था, अब मन का गुरु, मन जिसे गुरु स्वीकार कर ले, यू आर माई मेंटर। अब यहां पे बात क्या हो रही है, जिस भी कर्म को, जिस भी काम को आप अपना गुरु मान लेंगे मन से मानना है, वो आपको धन देगा। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, वो आपको धन देगा। ये मैंने गहराई में बता दिया। इसका मतलब इंग्लिश में एक वर्ड है पैशन। आप किस काम के प्रति पैशनेट हैं? कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के बाद आपको थकान नहीं होती? जैसे मुझसे आप बुलवा लो, मैं एक दिन में 4 क्लास ले सकता हूँ बड़े इजीली, या मैं फिल्म देख सकता हूँ, एक दूसरी तो नहीं देख पाऊंगा, एक फिल्म में देख सकता हूँ 1 टाइम, और फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मैं 15 मिनट में भाग जाता हूँ। ये मेरी खासियत है। तीसरे कोई काम मुझे दे दोगे तो मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। मुझे आप कह दो कि मैं चुपचाप बैठा रहे 1 घंटे तक, 1 घंटा कैसे कटेगा भगवान जाने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। चुप बैठना समस्या नहीं है मेरे साथ, एक्चुअली में मेरे काम का काम नहीं हो रहा, पर अगर वहां पे ज्योतिष को डिस्कस किया जा रहा है तो मैं 3 घंटे भी चुप बैठ सकता हूँ विद अलर्ट माइंड। अच्छा, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अच्छा ओ ये सूत्र ऐसे है, मैं अपनी ही दुनिया में खोया रहूंगा। मुझे 3 घंटे कैसे निकल गए मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, जो बातचीत हो रही है वो मेरे काम की नहीं है, तो मैं आधा घंटा भी बैठना मुश्किल, और मेरे काम की यदि बातचीत हो रही है तो 3 घंटे भी कम है। आप मुझसे ज्योतिष के ऊपर चर्चा करते हो मेरे घर आकर के, बड़े प्यार से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल दूंगा, और आपने अगर ज्योतिष की चर्चा नहीं की, इधर उधर बात करी, मैं तो तुरंत, हरियाणा का आदमी ना, फटाफट आ जाता हूँ लाइन के ऊपर। हाँ, किस लिए आए, कैसे आए, क्यों आए, तुरंत बताइए, आई हैव नो टाइम। और तुरंत चाय पीना है चाय पीजिए, नहीं तो जाइए। तो 10 मिनट 5 मिनट 15 बस हद है, ठीक है जी। या तो मैं भाग जाऊंगा या उसे भगा दूंगा, 2 में से एक। अगर वो ज्योतिष की चर्चा चलती है तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो चाहे मैं उसे 3 बार चाय पिला दूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सारा खेल एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको बता रहा हूं जो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, जिसने जिंदगी में नहीं सोचा था ज्योतिष शास्त्र में पैसा देगा, और आज तक भी मैं ज्योतिष के लिए, मतलब ज्योतिष के द्वारा धन कमाने के लिए कार्य नहीं करता, पर धन आता है अपने आप। जो मैं ये ऐड चलाता हूं ना, ये तो मेरे मन का भय है। ये मन का क्या भय है कि यार आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, और मुझे लोग पुश करते रहते हैं। ये उनके पुश करने का दबाव है। नहीं, मैं 1 नंबर का आलसी आदमी, भाई प्रवचन करवाओ, बात खत्म, सोने दो, आराम से एंजॉय कर, मेरे को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपने ये समझना है आपका पैशन कहाँ है। ये आपको ये भी बता रहा है हिंदू लगन,
कहाँ छिपा है आपका पैसा? आप कन्या लगन निकल के आ रहा है आपका, हिंदू लगन, तो बुध का लगन है। बुध क्या कह रहा है? भाई पैशन तो धन में मिलेगा, फाइनेंस में मिलेगा, पैसा गिनने में मजा आएगा, तो कोई बात नहीं, उसका भी उपाय है। 50,000 की गड्डी रखो तो दिन में 4 बार गिनो, उसको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी कि चलो कुछ भी नहीं, है ना, बार बार गिनो, बार बार रखो, बार बार नहीं, ये काम करता है, आप हैरान हो जाओगे, काम करता है ये। सिंह लगन आ गया, क्या करोगे? पावर, अग्नि। ओ भाई पैशन अग्नि में है, ऊपर उठना है, पैसा नहीं चाहिए, ऊपर पोजीशन दे दो, प्रधान जी बना दो हमें, बस पैसा चाहिए, 1 रुपया मत दो, सारी गली सारा मोहल्ला प्रधान जी कहना चाहिए, बस अपन तो इतने में ही खुश। रॉयलनेस होनी चाहिए, रॉयल साइनसिंग। मेष, हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत। अरे यार ये बैंक बड़ा खद्दड़ है, मैं आया हूँ आधे घंटे से कोई मेरी नहीं सुना, अच्छा आज से अकाउंट बंद, क्लोज करो, यहाँ पर टिकना ही नहीं है। कहाँ टिकेंगे? कोई चाय पिलाए, कोई कॉफी पिलाए, हाँ ये ठीक है, उसे थोड़ा बटरिंग मामला चाहिए। कोई भी फायरी साइन होगा उसे बटरिंग मामला चाहिए। मेष, सिंह, धनु, वो वहीं पे मन करता है उसका, तो उसका पैशन क्या है? वो पावर फ्रीक है वो लोग, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उन्हें अथॉरिटी चाहिए, तो उनका पैशन वो है, उनको अपने पद को प्राप्त करने में वो पूरी एनर्जी लगाते हैं, आगे बढ़ने में एनर्जी लगाते हैं। अगर जल है, वाटर साइन है, 4 है, 8 है, 12 है, तो मामला इमोशंस का है, उनसे कविताएं करवाइए, मूवीज दिखाइए, स्क्रिप्ट राइटिंग करवाइए, बुक लिखवाइए, इमोशनल बातें करवाइए, उनके लिए वो ही धन है। उनको इन चीजों में पैशन बनाना चाहिए। ये मैं वो भी बता रहा हूँ, हिंदू लगन क्या निकल के आया, जो लगन निकल के आया है आपने उसको पैशन बना लेना है, उसकी तरफ पहले अपने मन को टटोलना है, मेरे कहने से नहीं बनाना। क्या अंदर से दिल से आवाज आती है कि आखिर क्या चाहते हो? ये देखिए, जो रोकड़ा होता है केवल यही धन नहीं होता है, आपकी मन की प्रसन्नता बहुत बड़ा धन है। मैंने एक चीज नोट की, जब मैं मात्र 5,000 रुपये महीने कमाता था तो भी मैं अपने आप को अमीर ही समझता था और लोगों को उधार देता था। वो बात अलग है, जब देता मैं 500 ही था, और मैं देता था और बड़ा खुश होता था कि चलो अपन इस लायक है कि किसी को उधार देते हैं, इसी से खुश होता था। आप ये देखिए, इसी शक्ति ने, परमेश्वर ने गरीब रहने भी नहीं दिया, कभी भी किसी एंगल से नहीं रहने दिया, क्योंकि मन से अपन अमीर है। या यार कोई बात नहीं, मौज कर, राजा वाला एटीट्यूड। तो ये सारा मन का खेल है, धन मन का खेल है, ये दिमाग का नहीं है, ये ध्यान रखना। लोग सोचते हैं ब्रेन ब्रेन ब्रेन, बहुत ब्रेन वाले व्यक्ति क्लर्क बने बैठे हैं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने बैठे हैं, लोगों के खाते भाई खाते टिक मार मार के आया गया करते रहते हैं, पर आया गया उस लाला जी के यहाँ तो हो रहा है, उसके यहाँ थोड़ी हो रहा है। वो तो आया गया का हिसाब दूसरे के यहाँ लगा रहा है। ब्रेन से ही धन आ जाता। ब्रेन एक हेल्पफुल टूल है उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस बात को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर पहला अटेम्प्ट होगा तो मन से होगा। अगर आपने अपनी मन की शक्ति को पहचान लिया, आपने अपनी मन शक्ति को बलवान बना लिया, तो दिमाग पीछे पीछे अपने आप लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ब्रेन अपने आप काम करने लग जाता है, और जैसे जैसे अमीर बनते हो ना, फिर सारे दिमाग आपके पास आ जाएंगे। बाबूजी मैं बताता हूँ, आई हैव ग्रेट माइंड है, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैंने MBA किया है। कोई कहेगा अच्छा मैं तो टेक्निकल हूँ,
अच्छा, आपको ये वो नहीं आता क्या, अपनी वेबसाइट बनाना? साहब मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा, मैं तो मास्टर हूँ वेबसाइट का बनाने में। सेल्स नहीं आती है आपको, कोई बात नहीं, हम सेल्स कर देंगे। अच्छा, मार्केटिंग करना नहीं आता, हम मार्केटिंग कर देंगे। कौन सी चीज की कमी रह जाएगी? बस जेब में पैसा आना चाहिए। पैसा आएगा तो आपको नॉलेज है या नहीं है, आप उन नॉलेजफुल लोगों को नौकरी पे रख लोगे। तो इससे ज्यादा इसको समझना है, मनः शक्ति को समझना है। और मनः शक्ति कहीं दूर से नहीं ढूंढना, किसी मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं, कोई भाग जाए कहीं और। अरे अपनी कुंडली की मनः शक्ति को पहचानना है मेरे भाई, है ना। सुनील वशिष्ठ का मोटिवेशनल प्रोग्राम देखना है, किसी और को नहीं देखना। चलिए, अब हम आपका एक एक लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है ना। ये फिलॉसफी भी कंसेप्ट बहुत जरूरी था, है? क्योंकि मेरी एजुकेशन में फिलॉसफी जरूर होती है। मैं खुद फिलोसफर टाइप आदमी हूँ, मानता नहीं है कोई, ये बात अलग है। क्योंकि मेरे से बात करने के बाद सबको चुटकुले समझ में आते हैं, मैं पति पत्नी के चुटकुले सुना रहा होता हूँ, तो लोगों को लगता है ये काहे का दर्शन शास्त्री है। फिलोसफर कहाँ से हो? फिलोसफर तो दाढ़ी वाले होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, मोटे वाला चश्मा होता है, मुंह ऊपर की तरफ बोलते हैं, कम बात करते हैं। मैं तो बात तो नहीं हूँ, फिर भी मैं अंदर से फिलोसफर हूँ। चलिए, इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा इंदु लगन को, चाहे यूट्यूब पे चले जाना, चाहे गूगल बाबा के पास चले जाना, इट्स माई गारंटी। हाँ पूजा जी, आपसे मैं पहले बात करूंगा, बताइए आपको क्या समझ में आया अपनी कुंडली के बारे में, कौन सा लगन है? सर कुंभ लगन की कुंडली है मेरी। बहुत बढ़िया। और 9वें में शुक्र बैठे हैं, शुक्र 7 नंबर। बैठे नहीं है ना, हाँ ना ना बैठे नहीं सर, बैठे पूजा भी जी, हैं पर वैसे 7 नंबर है, तो तुला का वो हो तो गया। मैं देखते ही समझ गया था आपके नहीं बैठे हैं शुक्र नवम में। नहीं वहीं बैठे हैं सर। नहीं बैठे हैं? हाँ सर। हाँ तो बहुत ही बढ़िया हो गया, सबरी हो गया। सर 7 में राहु बैठे हैं। कोई बात नहीं, उसकी अपन ने चर्चा नहीं करी, राहु तो आज के खेल में है ही नहीं शामिल। जी तो सर। राहु केतु से आज की क्लास मुक्त है। तो ठीक है आपने सर। क्या कहना है, देख लो शुक्र को कितने नंबर मिले हैं? 12 नंबर सर। वेरी गुड, 12 नंबर मिले। अब जी आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? सर, 8वें भाव में, छठी राशि में। कन्या राशि में बैठा है, 8वें भाव में। अब जी यहाँ से 9 गिनो। सर, वो चौथे भाव में चला गया, अगेन वो शुक्र का भाव है, 2 नंबर। अगेन जो है 2 नंबर आ गया, हाँ जी। है ना, तो इसका मालिक भी शुक्र हो गया। जी सर। गिनो 24 नंबर, जी 12 सर। और 12 24। जी सर। अब 12 से डिवाइड करो, सर शेष 0 बच गया ना। शेष 0 बच गया। हाँ जी। इसका मतलब जो आपका कन्या राशि का चंद्रमा है, अब हाँ जी। कन्या राशि को लगन बना लो ठीक है सर, और बना लिया सर। चंद्रमा को उसमें बिठा दो। बिठा दिया सर। बस यही आपका हिंदू लगन है। अब चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा के साथ कोई और तो नहीं बैठा, नहीं सर। ये शुभ ग्रह है। चंद्रमा किस चीज का कारक है? इमोशंस का, फाइन आर्ट्स का, म्यूजिक का, मूवीज देखने का, हाँ जी। एक्टिंग करने का, ड्रामा करने का, है ना, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस वाली चीजें। दूसरी चीज, कन्या राशि धन की, बुध है, लॉर्ड कौन है? बुध है। हाँ जी। तो दिमाग दो ही जगह काम करेगा, या तो मन का खेल, मन का काम, एक्सप्रेशंस वाले काम, या धन वाले काम। व्यक्तिगत भगवान धन दे दे, बहुत ज्यादा धन दे दे बस, है ना, धन आ जाए किसी तरीके से। खैर वो तो हर एक का मन होता है, फिर भी फाइनेंस इज द मेन डिजायर, किसी तरीके से भी आना चाहिए। अब ये आएगा ही नहीं आएगा और कितनी मात्रा में आएगा, तो हमने ये देखना बुध ग्रह कहाँ बैठा है। चेक करो, सर बुध सूर्य के साथ 11वें भाव में बैठे हैं, 9वीं राशि में। धनु राशि में बैठे हैं और वो 11वें भाव में बैठे हैं। कुंडली के 11वें भाव से नहीं, हिंदू लगन में बताइए। सर इंदु लगन में केंद्र में बैठे हैं, 9वीं राशि में, चौथे भाव में। चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा नहीं सर, बुध। सॉरी, बुध बैठे हैं हाँ जी। और चौथे भाव में बैठे हैं। हम्म।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आपने ये देखना है कि क्या बुध ग्रह चौथे भाव में अच्छा है या बुरा है। चौथा भाव चंद्रमा का होता है ना मैडम जी। हाँ जी सर। चंद्रमा यानी मन का भाव है चौथा, तो हाँ जी। मन का सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए। अब वहां बुध आ गया, बुध कहता है नहीं 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 नहीं, इन सब चीजों को छोड़ो, पैसा कैसे कमाना है उसके ऊपर दिमाग लगाओ, उसके ऊपर दिमाग लगाओ। और चंद्र और बुध आपस में दुश्मन है। हाँ जी सर। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो बुध चौथे भाव में जब जाएगा तो क्या करेगा, चंद्रमा से लड़ेगा। तो क्या देगा, अनसेटिस्फेक्शन। जहां भी मन से झगड़ा हो जाएगा ना, वहां पे अनसेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर मन खुश है, नो प्रॉब्लम, मैटर नहीं करता आप 10,000 कमाते हो कि लाख कमाते हो कि 10 लाख कमाते हो, कोई मैटर नहीं करता। बस मन से झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये दिखाता है कि चंद्रमा की जो रुकावट है धन की, देना तो बुध ने है और बुध देना चाहता है, पर दोनों का झगड़ा है। झगड़े झगड़े में पैसा जा रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्शन लेस हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा साला करें तो करें क्या। धन तो बहुत कमाना चाहते हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा करें क्या। एक चीज पता चल जाए जिसको करने से धन आ जाए, वो हम ढूंढ रहे हैं। हम धन की खोज में जुटे पड़े हैं, बस वो एक चीज नहीं मिल रही कि जिसको करने से हमें पक्का सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ धन तो यही देगा। उसी की खोज चल रही है। समझे पूजा जी? हाँ, इस बात का मैं धन लेता हूं बताने का, फिर भी बता दिया। देखा, अब आपने दशा को देखना है। दशा तो चंद्रमा लगन पे बैठा है, शुक्र ग्रह बैठा है, तो जब भी चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी, धन के लिए उत्तम समय रहेगा। बेशक आप कुंभ लगन के हैं। अब देखा कितना डिवाइन साइंस है। अब कुंभ लगन से आप धन देख रहे हो तो आपको अरे यार छठे भाव की दशा चल गई तुम्हारी, तो छठा भाव तो रोग का, बीमारी का, शत्रु का, फलाना ढिकड़ा का और इसका। बंदा कह रहा है मैं तो पैसे कमा रहा हूं, बंदा कह रहा है मैं पैसे कमा रहा हूं। इसका मतलब उस टाइम में सारी आफत हो सकती है पर पैसे की कमी नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात? ऐसे अब उस ग्रह को देखना है जो लगन को देख रहा हो। कोई अगर ऐसा ग्रह है, ये ध्यान रखना पूजा जी, हिंदू लगन कोई देखना है बस, हाँ डीमन भूल जाओ। अब हाँ जी बदला सर। गया, अब धन लगन की बात चल रही है। अब गुरु देख रहा है सर, गुरु बिल्कुल मून के ऑपोजिट बैठा है। वेरी नाइस। गुरु की दशा भी हमें अच्छा फल देगी। किसके मामले में? बात सिर्फ धन की चल रही है, ध्यान रखना। हम्म। ये मत कहना कि गुरु की दशा में पेट में दर्द हो गया था, वो नहीं कह रहा मैं। धन की बात चल रही है, निखालिस धन आएगा। तो आदमी कई बार ये सोचता है यार मैं कब जो है ना रिस्क कब लूं, काम तो मैं करना चाह रहा हूं। पंडित जी के पास गए, पंडित जी का दशा तो बुरी है तेरी, खराब है, छठे भाव की दशा है, 12वें भाव की दशा है, ये हो रही है वो हो रही है। तो इसका मतलब मुझे फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब वहीं पे वो गलती खा गया। क्यों? पंडित जी को हिंदू लगन नहीं आता था। पंडित जी नहीं कहना चाहिए, अब तो हर कोई कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर को हिंदू लगन नहीं आता था। अब दशा बुरी दशा में भी फाइनेंस से संबंधित अगर उसको डिसीजन लेना है तो अपने इस तरीके से वो पता लगा सकता है। जैसे कई बार शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना होता है, प्रॉपर्टी लेनी होती है, गोल्ड लेना होता है। कई बार आदमी का मन होता है, सिचुएशन अनुकूल हो रही होती है, पर वो बेचारा ले नहीं पाता। उसको लगता है यार समय ठीक नहीं चल रहा। पर समय हमेशा हर चीज के लिए खराब नहीं चलता, ये ध्यान रखिए, ज्योतिष का सिद्धांत। जब बुरे से बुरे समय में भी कुछ अच्छी चीजें हो रही होती
अक्सर हमें बुरा समय बुरा बहुत ज्यादा इसलिए लगता है कि हमारा फोकस बुरे पे आ जाता है, और जो आर पर अच्छी चीजें हो रही होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती। किसी के ऊपर मान लो मुकदमा लग गया, पर बच्चे हेल्दी है, नंबर अच्छे लेके आ रहे हैं, अब उसे बच्चे 90% नंबर ले आए ये बात नहीं दिखाई देगी, कहेगा बहुत बुरा वक्त चल रहा भाई साहब, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ही बेकार टाइम चल रहा है, उस पट्टे ने मेरे को मुकदमा कर दिया, झूठी FIR करा दी। दिमाग कहाँ है सारा? FIR में। पर बच्चा 90% लाया है उसी समय में, वो चीज दिमाग में नहीं है, इसलिए हमारा फोकस नेगेटिव पे होता है, इसलिए बुरा समय हमें और बुरा नजर आता है और अच्छी चीजें हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। अच्छा समय भी हमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। देखो कमाल की बात है, अच्छा समय भी अब ऐसे ही होना चाहिए कि अच्छा समय भी हमें बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। जब नेगेटिव टाइम हमें बहुत नेगेटिव दिखाई देता है तो अच्छा समय भी हमें बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कहेगा हाँ ठीक टाइम चल रहा है, मतलब उसके अनुसार अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक का क्या मतलब है? गुजारा चल रहा है, चाहे वो करोड़ों रुपए करवा रहा हो, लाखों कमा रहा हो, वो एक ही बात, हाँ वो चल रहा है। कैसा चल? हाँ ठीक चल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं भगवान की कृपा है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस हाँ बस चला रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। अच्छा टाइम क्या है एस्ट्रोलॉजर को बेचारे को कोई नहीं बताता कि अच्छा समय क्या है। समझ रहे बात को? तो एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी खुद खोजे कि भाई इसका अच्छा समय कौन सा पैसे के मामले में। क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? चलिए, आप में से अब किसी को नहीं समझ में आया वो पूछे, हैंड्स रेज करें। अरे रत्ना जी, आप जैसी विद्वान को ना समझ में आया ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए। नहीं सर, 12 से कम है नंबर, 11 है, तो मतलब मुझे 11 तक जाना है चंद्र के बाद। नंबर 11 है या 1 है? नहीं, मेरा टोटल 11 आया। टोटल 11 है ना, तो कोई बात नहीं, चंद्रमा से 11 तक आगे चलते जाओ जी, फिर वो लगन ही आ गया। मान लीजिए किसी का 6 आ गया तो चंद्रमा से 6 आ जाए। अगर मान लो किसी का 7 ही आया, 12 से तो भाग हो नहीं सकते 7, तो 7 पे पहुंच जाए। 8 आ गया तो चंद्रमा से 8 पहुंच जाए, आगे बढ़ जाए। अगर 0 आ गया तो जो चंद्रमा है वो ही रहेगा। अगर शेषफल 1 आ गया तो एक भाव पीछे चले जाओ चंद्रमा से, मतलब 12वां चले जाओ, है ना। बाकी तो आगे जाने के तो ऑप्शंस आपके पास है ही। सर अगर लगन ही आ गया फिर कौन सा चिंता? वही हिंदू लगन, वही हिंदू लगन, वही तो हिंदू फिर लगन। तो वही अपने ऊपर ही करना है फिर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ का हो गया ना फिर वो। नहीं सेल्फ, अब उसको धन लगन के रूप में देखो, अब सेल्फ के रूप में मत देखो। फिर क्या देखेंगे सर? वही तो बताया अभी इतनी देर तक, देखना क्या है कि उसमें ग्रह कौन सा बैठा है। शुभ ग्रह है तो अच्छा परिणाम देगा, शुभ ग्रह है तो संघर्ष के साथ धन देगा, दोनों बैठे हैं तो मिक्स रिजल्ट देगा। और उसका लगन का लॉर्ड यानी धनेश, हिंदू लगन का लॉर्ड, देखिए केंद्र में बैठा है, त्रिकोण बैठा है, कितना बलवान होकर के बैठा है, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है या अशुभ ग्रह के। ईच एंड एवरीथिंग आपने स्टडी करना है इसको D1 के चार्ट की तरह। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश यानी कि हिंदू लगन का लग्नेश उच्च का हो गया, बारे में अरे धन की तो कमी ही नहीं, दब के धन आएगा। और हो गया उल्टा नीच का, अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ तो फिर बेचारा लाएगा फिर भाग जाएगा, लाएगा भाग जाएगा, वो सारी जिंदगी यही करता रहेगा। होगी नहीं समस्या? जी, थैंक यू। फाइनेंस क्राइसिस बना रही। थैंक यू सर। हाँ मानसी सिंगल जी। सर मेरी जो जन्म पत्री है सर, उसमें 1st से 9th का एक्सचेंज है, 1st हाउस और 9th हाउस का एक्सचेंज है। नहीं नहीं, वो एक्सचेंज नहीं, सबसे पहले आपने हिंदू लगन तैयार करना है। सर हिंदू लगन में भी नवम वही भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन है ये बता दो। सर बुध है। बुध तो बुध को कितने नंबर मिले हैं? 8 8 नंबर।
तो लिख लो 8 नंबर। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? सर सेकंड हाउस में सर। सेकंड हाउस में बैठा है, उससे चंद्रमा से 9 गिनो, 10वां आएगा। हाँ जी 10वें भाव का स्वामी ग्रह कौन है? सर शुक्र। शुक्र। शुक्र के नंबर कितने हैं? 12 12। 12 में 8 जोड़ दो, कितने आए? 20। 20 20 को 12 से डिवाइड करो, कितने आए? सर 8 8 आए ना, मतलब हाँ जी भाग दिया 20 को 12 से, तो शेषफल 8 आया। 8 है हाँ चंद्रमा से 8 आगे चले जाओ, जहाँ चंद्रमा हाँ जी। बैठा है, तो 9वां भाव जो है आपका, का वो बनेगा। आपका इंदु लगन बनेगा। हाँ जी सर। तो कौन सी राशि है 9वें भाव में? सर 6 नंबर सब 6 नंबर है, तो कन्या लगन से आपका जो है इंदु लगन तैयार होगा। हाँ जी सर मैं ये बता रही थी इसमें 5th हाउस से एक्सचेंज बन रहा है सर। कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। जब आपका इंदु लगन बनेगा तो इंदु लगन का लॉर्ड आपका पंचम में गया, वो वैसे ही लक्ष्मीपति है। अच्छा तो ये वैसे ही दिखा रहा है कि आपका वैसे ही जो है लगन का अधिपति लक्ष्मी के भाव में चला गया, तो ये तो धन के लिए बहुत अच्छा हो गया। इट्स वेरी गुड। हाँ राजेश पराशर जी। जी सर, नवमेश सूर्य जी 30 नंबर, चंद्र से नवम मार्च है जी 6 नंबर, टोटल 36 भाग 12, तो तीन जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 36 से अगर 12 को 12 से भाग करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना साहब। अच्छा जीरो आएगा जी, ठीक है। शेषफल, हमने शेषफल को ध्यान देना है। शेषफल जीरो, 12 दिया 36, तो 36 में से 36 करेंगे तो जीरो। जी सर। तो जीरो आया, तो जो आपका चंद्रमा जहां बैठा हो वही चंद्रमा, उसी को लगन बना लीजिए, वही आपका इंदु लगन। सर जीरो 12वां भाव नहीं माना जाएगा सर? है जी? जीरो 12वां भाव नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, जहां चंद्रमा। क्योंकि 1 नंबर मान लो शेष आता है, तब चंद्रमा को प्रथम भाव मानेंगे। जीरो जब आए, जब चंद्रमा को मानना है आपने। ठीक है सर। सर इसमें जो प्लैनेटरी पोजीशन बैठेंगी वो एज इट इज उसी राशियों में हाँ, बैठेंगी। प्लैनेट की पोजीशन जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसको वहीं बिठा के रखना है। ठीक है, आपने किसी को चेंज नहीं करना। ठीक है। हाँ ब्रजेश जी। सर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज, इसको भी एक लग्न बोलते हैं, हिंदू लग्न। हाँ हाँ। तो लग्न का जो भी सूत्र है, बाधक, मारक, अष्टम स्थान, 6ठे, 8वां, 12वां, वो सब इस पे लगेगा। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर, जब हम दूसरा भाव को संपत्ति मतलब धन स्थान बोलते हैं, और दूसरे भाव का क्या बोला ब्रजेश? धन स्थान बोलते हैं, धन स्थान। लग्न का, मेन लग्न का दूसरा स्थान लग्न धन स्थान होता है, और 11वां आय स्थान होता है। तो इसमें अगर एक हिंदू लग्न अच्छा बोल रहा है लेकिन धन स्थान या 11वां स्थान बराबर नहीं है, तो फिर कुंडली को कैसे कंक्लूड किया जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो इसमें मारक और बाधक का इस्तेमाल नहीं होगा ब्रजेश। ओके सर। इसमें इसमें 2-3 चीजों का इस्तेमाल होना है जो मैं बता दूं। हिंदू लगन में जो आपका दूसरा भाव और 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हिंदू लगन से हम उसमें बैठने वाले ग्रह, और हिंदू लगन का लग्नेश जहां बैठा है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रह लगन पर देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हिंदू लगन से जो दूसरा भाव निकल के आ रहा है, उस भाव की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव का जो हिसाब किताब आ रहा है उसका लॉर्ड, वो दशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर क्या इसका मतलब इतनी सारी दशाएं हमें धन देंगी? धन देंगी, परंतु ग्रह की पोजीशन के हिसाब से, ग्रह के बलाबल के हिसाब से ही धन प्राप्त होगा, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो इसमें मैं नहीं समझता कि मारक और जो बाधक की जो हम बात चर्चा करने की कोई भी इसमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपने क्या पूछा था ब्रजेश, एक बार रिपीट। हाँ हाँ, सॉरी याद आ गया मुझे। आपकी कुंडली का जो
आप जो लगन कुंडली का, इनको म्यूट करना पड़ जाता है ना, क्या करें। आपकी जो लगन कुंडली का जो सेकंड हाउस है, जो वो स्थिति बता रहा है, और 11वां भाव जो वो स्थिति बता रहा है, प्लस जो इंदु लगन जो स्थिति बता रहा है, क्या वो सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे। अब हमें डीप में जाना होगा, हम कहाँ गलती करते हैं। सेम आएगा, पहले तो मेरा आंसर सुन लीजिए, सेम आता है। हम कहाँ गलती करते हैं, गलती ये करते हैं हम, एक तो उसको नवांशा में चेक करना कई बार भूल जाते हैं। जैसे दूसरे भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, हम अच्छी सिचुएशन में बिठा देते हैं कि उसको जी 11वें भाव में बिठा देते हैं। अब 11वें में जैसे ही हम बिठाते हैं, एक प्रकार से वो चतुर्दशम योग बन गया, और बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है ज्योतिष के अनुसार कि द्वितेश 11वें भाव में बैठ जाए। ये भी एक प्रकार का धन योग है। पर क्या धन कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए सब चीजें अलग अलग है। अब मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और शुक्र को आपने 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि में बिठा दिया। अब यही शुक्र महाराज नवांश कुंडली में गए और जाने के बाद पता चला वो राहु के साथ बैठ गए। अब हमने लगन में जो हिसाब से देखा तो यार पैसा तो बड़ा अच्छा आना चाहिए, लाभ आना चाहिए, फ्रिक्वेंटली आना चाहिए, बिना झंझट के, लाग लपेट का आना चाहिए, क्योंकि शुक्र है, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह शुभता के साथ धन देते हैं। मतलब ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना देते हैं जिसमें बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कहीं से रेंटल इनकम फिक्स करवा दिया आपने, कहीं से आपने मेच्योर मतलब म्यूचुअल फंड डाल रखे हैं, वहां से आपने फिक्स आ रहा है। मतलब बिना बेईमानी के भी, बिना मेहनत के भी, आपको मशक्कत के भी धन आ रहा है, तो इट्स ग्रेट। बट पता चला वो व्यक्ति कह रहा है जी मेरे को तो रेंटल इनकम में ही झगड़े हो जाते, मेरे तो रेंट वाले ही पैसा नहीं देके जाता, वो ही मार के भाग जाते। पर ये बीच में कहां से आ गया ये मारने वाला, ये तो राहु है साहब, ये राहु के करिश्मे आ गए। तो हमने देखा कि 14 जाते हैं नवांश कुंडली में कोई ना कोई लफड़ा मिला हुआ हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम ऐसे में हमने मिलाना है इंदु लगन के हिसाब किताब को। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड हिंदू लगन में मान लीजिए ऐसे जगह पे चला गया जहां पर उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है। जैसे सेकंड का लॉर्ड नवम भाव में चला गया, अब हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, द्वितीय का लॉर्ड नवम में बैठ गया, तो पर एक्चुअली में वो अच्छा नहीं हुआ। फिर वही सूत्र लगाएंगे कि साहब अपने से तो अष्टम चला गया, अष्टम आ गया तो अनसर्टेन, यानी कि जब दूसरे भाव की दशा चलेगी वो धन की अनसर्टेनिटी देगी और व्यक्ति हमेशा चमत्कार में यकीन करेगा उस दशा के दौरान। तो कभी कि आपने देखा हो ना, कई लोग जाते हैं मंदिरों में, बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, जी मैं 1 लाख दान दूंगा, मैं इतने दान दूंगा, मैं भंडारा करूंगा, मैं ये करूंगा, भगवान मेरा ये काम करा दे। यानी ये बात कौन करता है, पहली बात तो वो करता है जो अनसर्टेन है अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के, कि जो आज इतना अच्छा कमा रहा है वो कहेगा भी चलता रहना चाहिए, कहीं इसमें गड़बड़ ना हो जाए, इसमें मगजबच्ची ना हो जाए। बड़ा बड़ा भगवान के पास जाके कहता भगवान तेरी भी पार्टनरशिप है, थोड़ा तू भी ले ले, है ना, तू भी पार्टनर बन जाए ना, बस पर कहीं गोची नहीं मारनी चाहिए, गोची नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ब्रजेश बहुत ढंग से अगर हम बहुत चीज को देखेंगे बिना गलती के, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली परिणाम वैसे ही आने वाले हैं। दूसरी बात, क्या दूसरे भाव की दशा हमें धन देती है, एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो तो मार्क है। क्या धन देती है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या पता वो मार्क का रोल इतना नहीं निभा रही है, वो भी अपनी स्थिति के अनुसार ही देगा, ये पता चला। अब ज्योतिषियों के पास क्या है, एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है ज्योतिष के अंदर, बंदा का है हाई मर गया तो मार्क, और वो कहते धन आ गया तो है ना धन भाव, बेटा धन भाव में नहीं आएगा, धनेश की दशा में नहीं धन आएगा तो कहां से आएगा बता। बंदा कहा जी नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, लुट गया, बर्बाद, अरे भैया मार्केट में धन आता है क्या कोई?
तो भी उल्टी बात है। तो जिंदा है वही बहुत है, मार्केस की दशा में बहुत है। अब बंदा कहता है हाँ यार बात तो ठीक है, अगला कह रहा है मार्क, वो गूगल में जाएगा व्हाट इज द मार्क, वो कहेगा सेकंड हाउस इज द मार्क, बिल्कुल ठीक कह रहा है यार बंदा, तो मार्क की दशा लग रही है, हैं? तो कहेगा हे राम 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 बच गया तू, वही बहुत है, धन की तो बात ही छोड़ दे। एक्चुअल में हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास टेक्निक्स नहीं होती है, हमें बड़ी जल्दबाजी है कि सीधा जाओ और घुस जाओ मार्केट में और छा जाओ, कहते आ जाओ भाई लाइन लगा कर। उसकी वजह से हमारे पास जब प्रॉपर टूल नहीं होते, हमारे पास प्रॉपर जवाब नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, सट्टे मारने लगते हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, तो कहता गुरुजी मैंने एक उसको बोला बंदे को कि तेने कभी कुछ बोला था मंदिर में चढ़ाने के लिए, तूने आज तक नहीं चढ़ाया, इसलिए तेरे को कष्ट आ रहे हैं। तो बोला हाँ 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 मुझे याद आ गया। बोला जा भाई ये काम करते, तो उसका फोन इसलिए आया, वो भी हमसे ही पड़ता है, ये कैसे हो गया, ये तो तू ही जाने कैसे हो गया। बोला तूने, मैंने थोड़ी बोला है कि कैसे हो गया। अक्सर ये मन की एक ऐसी स्थिति है, अक्सर मन से इंसान कुछ ना कुछ बोलता रहता है देवी देवताओं के साथ, है ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आदमी भुलक्कड़ भी है, काम हो जाने के बाद तो वैसे ही कोई नहीं पूछता, फिर उसको याद आता साला तू बोलता तो रहता है, हो गई होगी गड़बड़। अब उसको कोई चीज याद आ जाती, ओ हो यार वहां फूल माला के लिए बोल के आया था, फूल माला तो मिली नहीं, या महंगी दे रहा था इसलिए दी नहीं। हाँ वहां पंगा हुआ है, तो पंगा वहां से फंस रहा है, निर्मल बाबा की भाषा में कृपा वहीं रुकी हुई है, समझ बात को। पर ज्योतिषी को एक फिलोसफर के साथ साथ एक साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ मैथमेटिकल अप्रोच। उसमें वो बिल्कुल बेदर्दी हो जाना चाहिए, बिल्कुल मंगल की तरह बेदर्दी, बेदर्दी कहते हैं बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाला, यस और नो वाली सिचुएशन वाला, तो वो बहुत सारे सटीक परिणामों को कंपेयर कर सकता है। दिक्कत हमें कंपैरिजन का नहीं नजर आता, वो 11वें भाव के साथ हो जाती है। अरे भाई ये तो पाप भाव है, तू उल्टी बात कर रहा है। पैसा आ रहा है, अरे भाई लाभेश में पैसा तो पैसा ही बरसता है, तो बंदे ने जो कह दिया वो उसके पीछे पीछे हो जाएगा, वो इंतजार ही कर रहा होता सामने वाला हाँ करे, वो कहते हाँ, वो कहे मर गए, वो कहते हाँ मर गए, वो कहता जिंदा हो गए, वो कहते हाँ जिंदा हो गए। वो तो बैठा है तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भाई। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग हमारे देश में चल आ रहा है, पर अब नई जो रेस आई है, नई जो जनरेशन आई है, ये बड़ी कैलकुलेटिव है, बड़ी अच्छी कैलकुलेशंस में महारत है, और ये कुछ मुझे उम्मीद है आने वाले 4-5 सालों में मार्केट से कूड़ा साफ होएगा। कभी क्या होता है कि कूड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, तो आप देखना आने वाले 4-5 सालों में वही लोग सरवाइव करेंगे एस्ट्रोलॉजी में जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके घुस जाते हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा एक्सपर्टीज आपकी होगी, आपकी कीमत कभी भी किसी भी साल में कम नहीं होगी, चाहे कंप्यूटर आ जाए, चाहे सॉफ्टवेयर आ जाए, चाहे कोई किसी का बाप आ जाए। अभी हम सुनते हैं ना कंप्यूटर नौकरी खा गया, पर कंप्यूटर ने कितनी नौकरियां निकाल दी। जब हमारे पास उस तरह के विषय नहीं होते पढ़ने के लिए, जब से हिंदुस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग बनने लगी, लोग आने लगे, अब नहीं कोई कहते जी कंप्यूटर की नौकरी खा गया, कहते बहुत ही अच्छा किया यार, कंप्यूटर ने तो हमारा काम सोल्व कर दिया। जब राजीव गांधी जो कंप्यूटर लेकर के आए तो विपक्ष ने कहा तो नौकरियां खा जाएगा, और सीपीआई सीपीएम तो अड़ गया कि भाई ये देश में आए तो सारे मजदूर खत्म कर देंगे, ये तो 100 आदमियों का काम अकेला कर देता है भाई कंप्यूटर तो। और वो वैसा का वैसा है। जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, समय के साथ चलते रहे, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे, वो कंप्यूटर के साथ ही फिट हो
वो हर जगह फिट हो जाएंगे। तो मेन मकसद क्या है, अपने मन शक्ति को पहचानो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो और आगे बढ़ते रहो और सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट करते रहो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ स्वाति, थैंक यू आप। सर। सर अगर जो इंद्र लगन का लग्नेश होगा और वो नीच का है और उसका राशि परिवर्तन होगा तो उसका क्या इसका मतलब होता है अच्छी बात हो गई, राशि परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब बला टल गई, मतलब बला आई थी छू करके चली गई। इसका मतलब ये होता है फाइनेंशियली क्राइसिस, हमें फाइनेंस क्राइसिस आता हुआ दिखाई देगा और हमें फंसाएगा, बट उससे निकाल भी देगा। ये होता है सिंपल। जी, और अगर इंदु लगन 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस से बने डजंट मैटर कैसे? हाँ बोलिए बोलिए। अगर इंदु लगन जो बन रहा है लाइक D1 चार्ट के 6th या 8th या 12th हाउस, वो मैटर करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल मैटर करेगा, पर स्वाति इसमें ये देखना पड़ेगा ग्रह का बलाबल कितना है। ग्रह का बलाबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको दो चीजें अगर पकड़ में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको ज्योतिषी बनने से रोक सके। पहला भाव का बल निकालना, दूसरा ग्रह का बल निकालना। इस चीज की समझ लग गई आपको कि ये कैसे होता है, हाउ टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट और ए भाव, आप हर चीज की एक्यूरेसी में पहुंच जाएंगे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में आजकल करवा रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां करा रहा हूँ, ये बड़ी आड़ी टेढ़ी सी होती है, और जो सिंपल कुंडलियां होती हैं वो कुछ नहीं कर पाते। तो आड़ी टेढ़ी जो कुंडलियां करवा रहा हूँ उससे जो चीजें निकल करके आती हैं, अद्भुत चीजें निकल करके आती है ना। तो बला बल का सारा खेल है। वही मैं आजकल आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में सोमवार मंगलवार को जो मेरी क्लास होती है उसमें मैं सिखा रहा हूँ ये सब। और एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन नहीं? सर, सर मेरा है अंजलि उपाध्याय। हाँ अंजलि जी बताइए। सर मेरा इंदु लगन जो बन रहा है वो अष्टम में बन रहा है। नहीं, अष्टम भाव को इंदु लगन बनाया आपने। हाँ, अष्टम भाव को इंदु ऐसे लगन। कहिए, ये मत कहिए कि अष्टम में बन रहा। अब अष्टम अष्टम नहीं रहा, अब वो लगन हो गया। ओके, अष्टम भाव में इंदु लगन बन रहा है। जी और जी जो जी। और उसमें 7 नंबर है, तो 7 नंबर के जो ग्रह है वो शुक्र है, वो पड़े हैं गुरु के साथ पंचम में पड़े हैं। तो एक एक करके एक मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एक बिगिनर्स एस्ट्रोलॉजर्स को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ओके ओके ओके। तो मैं उसके ऊपर पॉइंट नोट कर रहा हूँ। पहली चीज तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके ओके। पहला सूत्र याद रख लीजिए। आपका कहने का मतलब है आपने जो इंदु लगन बनाया वो तुला लगन का बनाया। जी जी। तुला लगन में सबसे पहले देखना कि कोई ग्रह उस नंबर 7 में बैठा है या नहीं बैठा। बैठा है सर। हाँ तो उसको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच फर्स्ट उस प्लेनेट को देखिए, वो कौन है। वो केतु बैठे हैं वो। यस, तो हमने केतु पर फोकस करना है। नहीं मोक्ष कारक नहीं बचा अभी। ओके ओके। हम धन की बात कर रहे हैं, धन में मोक्ष कहाँ। हाँ हाँ हाँ। धन और मोक्ष का आपस में झगड़ा है, ठीक है ना। धन चाहने वालों को मोक्ष नहीं, मोक्ष चाहने वालों को धन की फिक्र नहीं। समझे बात को। हाँ। अब समझना क्या है कि राहु केतु को तो हमने यहाँ लिया ही नहीं। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो गई। बैठा रहने दो केतु जी महाराज को। हाँ। अब कोई और ग्रह बैठा है क्या केतु के साथ? नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। अब आपने देखना है कि कौन सा ग्रह लगन को देख रहा है। स्टेप्स हमेशा क्लियर होना चाहिए। हम स्टेप को स्किप कर जाते हैं, बस यहीं पे गलती करते हैं।